कोई तरीका नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है किस तरीके से आपको बात करनी है। नहीं भाई नहीं You are eating this man. पेशेंस You are. पूरा हाँ पूरा बॉक्स इज 3 पाउंड्स। तो खैर चलें अब नाश्ता बनाते हैं। मैंने अपना डाइट प्लान तो बना लिया है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब कुछ एडेड है। मैंने उसामा का भी डाइट प्लान जो है डिज़ाइन कर दिया है। अब उसामा उसी हिसाब से खाएंगे। यस फर्क कितना पड़ता है 1 महीने बाद? 1 महीने बाद ही पता चलेगा। हाँ सही अच्छा, तरीके से। आज 1 जनवरी। यस फर्स्ट जनवरी जो बाकी लोग कर रहे थे हमने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन होपफुली वी विल स्टे कंसिस्टेंट। बाकी लोग कर रहे थे, बाकी लोग भी ये करते हैं ना कि फिटनेस गोल्स होते हैं फॉरनी, और फिर बाय द एंड ऑफ फरवरी सब डाई डाउन हो जाता है। हाँ ये तो होता ही है, लेकिन अब नहीं करना है इस दफा ऐसा लेट्स कुछ। सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले नाश्ता बताती हूँ मैं अपना। कॉफी तो ऐड करना भूल ही गई, कैसे भूल सकती हूँ मैं। अब मैं कॉफी ऐड करूंगी और सेवइयों को माइनस करूंगी थोड़ा सा ताकि कॉफी ऐड हो सके। क्योंकि मुझे कबाब बनाने हैं तो थोड़ा सा मुझे ऑयल ज़्यादा चाहिए, तो मैंने अपनी डाइट में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया है, इसीलिए 2 टीस्पून हम डालेंगे कबाबों के लिए ऑयल। मैं कबाब इसलिए डाइट में अपनी ऐड कर सकती हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी मेजर करके रेसिपी बना चुकी हूँ पहले ही, तो आई एग्जैक्टली नो कि क्या कैलोरीज हैं कबाबों में, तो मुझे मसला नहीं है। मैंने फिटनेस पैल पे माई मील्स में ऐड कर दिया था उसको। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट डाइट प्लान बन चुका है। यहाँ पर मैंने कॉफ़ी भी ऐड कर दी है स्नैक्स के सेक्शन में, और मुझे सेवइयाँ भी नहीं हटानी पड़ी। मैंने बस थोड़े से कार्ब्स कम कर दिए राइस के। 615 कैलोरीज हैं मेरे नाश्ते में। माय नाश्ता इज़ रेडी। आज हुआ है घर मेरे हिसाब से बिल्कुल साफ़। लाइटिंग भी मेरे हिसाब से है, मूड लाइटिंग बना दी है मैंने, और फिर उसके बाद यहाँ पर कमरा भी साफ़ हो चुका है। आज हम जा रहे हैं फाइनली कॉफ़ी पीने। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप क्या हेयर केयर रूटीन है आपकी, तो मैं ये लीव इन कंडीशनर यूज़ करती हूँ रेडकिन का। इसकी वजह से मेरे बालों में बहुत फ़र्क आया है, तो मैं ये लाजमी यूज़ करती हूँ। और उसके अलावा एक हेयर मास्क है ये वाला, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको सूट करे, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और टेक्सचर भी अच्छा है, तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ वंस इन अ वीक, काफ़ी रहता है। और इस हेयर केयर की वजह से मेरे बाल जो हैं देखें कितने कम उतर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हीट जो है वो भी थोड़ा सा कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन बाल पहले से मेरे बेहतर हुए हैं क्योंकि एक तो मैंने कटवा भी लिए थे बाल, उसकी वजह से भी फ़र्क आया है, और दूसरा इसकी वजह से फ़र्क आया है जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जो ब्रिटिश बच्चे हैं ना, जो लाइक लिटरली ब्रिटिश बच्चे जो यहाँ के हैं गोरे, वो कुछ इतने बदतमीज़ हैं, उन लोगों को कोई तरीका नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है किस तरीके से आपको बात करनी है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है। आई थिंक जो कल मैंने आप लोगों को वॉल दिखाई थी जो टूटी हुई थी ना, वो भी उन्हीं लोगों ने तोड़ी है। तो अभी भी जब हम लोग कॉफ़ी के लिए निकल रहे थे बाहर, तो वो बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे और इतना सारा शोर हो रहा था। मैंने कहा यार ऐसे तो कोई मतलब सभी बड़े रहते हैं, कोई बच्चा तो है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई शोर क्यों करेगा इतना। नीचे उतरे तो वही लोग जो है एक बंदे को बिठाकर जो है आजरा की ट्रॉली में, और वो ऊपर लेकर जा रहे थे अब लिफ्ट से, तो कहने लगे हम लेकर जा सकते हैं। हमने कहा बाहर निकले आप प्लीज़ यहाँ से। तो उसामा साहब ने जो है फ़ौरन ही उनको बाहर निकाला, और फिर उसके बाद आप पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग आएंगे नहीं। आप बिल्कुल कंप्लेन आते कर नहीं है सकते ना, हैं। लेकिन वो लोग लास्ट टाइम हमने कंप्लेन की थी, उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा दोबारा हो तो आप हमें दोबारा कॉल कीजिएगा। दे गिव मी सम रेफरेंस नंबर व्हिच आई डोंट रिमेंबर एनीमोर, इट्स बीन 6-7 मंथ्स। पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है ऐसे ही। 7 अप के कैंस लेकर आते हैं और उसके बाद वो दीवार पे फेंकते हैं और वो स्पिल करते हैं, सब कुछ वॉल्स ख़राब होती हैं। तो ये सब बहुत यहाँ पे हरकतें करते हैं ये लोग। हालत हर जगह की अलग अलग है, यहाँ के जो बच्चे हैं बस थोड़े से, हाँ सेफ्टी है, ऐसा नहीं है कि सेफ्टी नहीं है, लेकिन अगर वो कॉल कर रहे हैं किसी को, लाइक बोल रहे हैं कि हम अमेज़ॉन से डिलीवरी करने आए हैं, और किसी ने अगर दरवाज़ा खोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग अंदर आ जाते हैं। हम लोग तो अब फ़ोन उठाते ही नहीं है, इसीलिए हमें पता है कि ये इसी तरह के बच्चे ही कॉल कर रहे होंगे क्योंकि वो कंटिन्यूसली जो है वो रिंग करते रहते हैं। तो ये है
लेकिन खैर आप लोग भी कहीं पे इस तरह के इंसिडेंट अगर फेस कर रहे हैं यूके में, बताइएगा आप लोग क्या करते हैं सिचुएशन में। हम लोग आ चुके हैं कोस्टा कॉफ़ी, जो कि होम बेस वाला है। 60% ऑफ। हाँ, होम बेस पे ऑफ लगा हुआ है, तो आप लोग आके देख लीजिएगा अगर किसी को लेना है कुछ। कंवल ने एक मजाक कर दिया है, जोक ऑफ द डे। वी वर सपोज टू ऑर्डर ओट मिल्क वाली कॉफ़ी, लेकिन कंवल ने बगैर सोचे समझे एक्साइटमेंट में नॉर्मल डेयरी वाली ऑर्डर कर दी। एटलीस्ट वो तो फ्री आ गई ना। अरे व्यूज आने नहीं, दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड। मैंने अब दोबारा दूसरी कॉफ़ी ऑर्डर की है जिसके पैसे देने पड़ेंगे। ये रीज़न है उसामा की जो शुगर बढ़ती है ना, खान रीज़न है। मुझे अपनी स्वीट्स वगैरह देता रहता था। झूठ और अभी भी जो है क्रोसॉन्ट लेकर आ गया है ये उसामा के लिए। झूठ बोलने से कोई जन्नत में नहीं जाता है। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ, मेरे वजह से आपको कोई वो स्वीट सफेद झूठ। All I'm saying is that I cannot have this. अभी यार 2 दिन जिंदगी है, खाओ croissant है। 2 दिन की जिंदगी नहीं चाहिए ना। खा लेंगे। नहीं भाई, नहीं। You are eating this man. Patience. You are. भाई अब हम जा रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। अफाक ने बोला था कि 11 बजे तक खुला हुआ है, लेकिन 7 बजे बंद हो रहा है। जस्ट फॉर योर I इन्फॉर्मेशन। think it's bank holiday. नॉट बैंक हॉलीडे। मैंने कल ऑनलाइन देखा था, तो उस पर लिखा हुआ था कि कुछ कभी किसी दिन 7 बजे बंद होता है, किसी दिन जल्दी बंद होता है, किसी दिन और देर में बंद होता है। एवरी डे देयर टाइमिंग इज डिफरेंट फॉर सम रीजन। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। चलो 9:30 लिखा हुआ है by the way. 9:30 मंडे टू फ्राइडे। And today's Wednesday. Excuse me, is it supposed to close this soon? 9:30. Yeah, okay. I was wrong. Thank you. So I was wrong. अभी यहाँ पे आप लोग ऑफिशियल टाइमिंग देख लें। ये है 6 AM to 9:30, क्योंकि आज बैंक हॉलीडे है इसलिए बंद हो जाएगा जल्दी। और सैटरडे को सुबह 7 बजे से लेके शाम 7:30 बजे, संडे को 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। बहुत अच्छा कोस्टा कॉफ़ी है, कभी भी रश नहीं मिला मुझे यहाँ पर। हाँ, दिस वेरी नाइस ना। और बैठने Yes. की भी जगह होती है, आप आराम से आएँ, काम करें, सॉकेट्स भी चल रहे होते हैं, सब चल रहा होता है। सब बहुत अच्छा सीन है। एंड बेस्ट पार्ट, पार्किंग इज़ फ्री एंड एम्प्टी। आज ग्रॉसरी भी करनी है हम लोगों को, तो हम लोग आए हैं आज तैयब फूड्स। लूटन में ही है, हम लोग जाते हैं लूटन मॉल, या फिर जो है हम लोग जाते हैं बरी पार्क, या फिर आजरा। तो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शॉपिंग करने का भी एक्सपीरियंस आप लोगों को दिखाते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है यहाँ पे चिकन की और बाकी सब चीज़ों की। तो मुझे दालें भी लेनी है, चिकन भी लेनी है, ये सारी चीज़ें लेनी है। चलते हैं अंदर। यहाँ पे भी वही सब पाकिस्तानी स्टोर है ना, तो हर चीज़ अवेलेबल है। पाकिस्तान के मसाले भी अवेलेबल हैं, फिर उसके बाद जूसेस हैं, हर चीज़ रखी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे चिकन का रेट सेम है ऑलमोस्ट। चिकन थाइज मैं ले रही हूँ 3 kg विच इज़ लाइक 15 पाउंड। कट करने के पैसे, हाँ, कट करने के पैसे एक्स्ट्रा हैं। 1 kg के हिसाब से 1 पाउंड बढ़ जाता है। तो अगर आपको कट करवानी है तो फिर 18 पाउंड्स लगेंगे 15 के बजाय। तो मैं कट नहीं करवा रही हूँ, कट मैं खुद ही कर लूँगी। ये इस स्क्रीन पे मेंशन हुए हुए हैं सारे रेट्स, चिकन के भी और मटन के भी और बीफ के भी। ये है लैम्ब की प्राइस। हाँ, चिकन नहीं आ रहा अभी भी, चिकन आ जाए ना तो उसकी भी दिखा देती हूँ। ये है बीफ की प्राइस। फाइनली चिकन की प्राइस भी आ गई है, देख लें आप लोग। मुझे कबाब बनाने हैं दोबारा से। चना दाल, काली दाल, ये सब चाहिए उसामा। वो चना दाल नीचे, ये रही चना दाल, उठा लो। और काली दाल सही है। हाँ, काली दाल सही है, ठीक है, ले लो। 5 पाउंड में बड़ी 4.5 पाउंड की मिल रही है, इतनी बड़ी, तो दिस इज़ फाइन, ठीक है। और उसके अलावा उसामा ये भी दाल लेनी है, चना दाल, ये ले लीजिए। ये है, कितने ग्राम्स है ये देखिए, ये 1 kg है, ठीक है। कल 400 ग्राम संभाल होगी। और उसके अलावा ये वाली दाल भी लेनी है, नहीं है ये वाली भी, तो ये भी ले लें। और येलो वाली भी लेनी है। मुझे ना दालों के नाम पता नहीं है। सामा यार, ये सबसे महंगी क्यों है यहाँ पे? ये अच्छा, ये 2 kg है। 2 kg नहीं, के अलावा ये है भी ईस्ट एंड वाली, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। ये अच्छे वाले इन्होंने ब्रांड रखे हैं। यू वांट दिस 3 पाउंड की? वो वाली ले लो ना, जब फिर 5 पाउंड की है। जगह नहीं है ना, हम लोग कहाँ पे किसको बंद करके रखते रहेंगे। है ये दाल बनती बहुत है ना असल में हमारे पास, मसला सारा ही है। ये हो गया। हाँ, ठीक है। मसाले पीछे Done. देखो, इनमें से कुछ चाहिए तुम्हें? जीरा वीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, साबुत मिर्च,
नहीं, पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया। रुक जाओ, मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ। यहाँ पे शान के मसाले जो है ऑफ़र में हैं, 2 for 2 pounds लिखा हुआ है इस पर। तो मैंने 6 मसाले लिए हैं, तो वो आई थिंक 6 पाउंड के होंगे, विच इज़ अ गुड डील। उसके अलावा तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शान के मसाले ही बस थोड़े बहुत ख़त्म हो गए थे। फ्रूट्स देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओ हाँ, क्रश रेड चिलीज़ भी चाहिए थी मुझे, ये रही, मिल गई। यहाँ से मैं इमली ले रही हूँ। चलें भाई, सामान जा रहा है बैग के अंदर। हाँ, और ये सारा सामान लिया है मैंने। बॉस 2 दिन से छुट्टी पे है ना मेन। अभी आफाक ने मुझे दिखाया, यहाँ पे चाय भी आ गई है भाई, डिफरेंट फ्लेवर्स में। ग्रीन एप्पल, आइस ब्लू लेमनेड, पिंक बबल गम एंड स्ट्रॉबेरी ब्लास्ट। दैट्स नाइस। आफाक, तुम ट्राई करोगे? तुम मुझे दिखा तो रहे हो, क्या तुम ट्राई करोगे? नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा। आपको ट्राई करनी है? मैं तो चाय नहीं पीती ब्रो, नो वे, आई वोंट बी ट्राइंग इट। चलो हम करेंगे। ओके, जाओ, बिल हो रहा है, रखवाओ उसमें। नहीं। आफाक ने ये पान बाहर लिया है और हम इसको ट्राई करने वाले हैं। वैसे पहले खाया हुआ है, तो हमें अच्छा लगता है। यहाँ पे इसकी पैकेट की प्राइस जो है वो 3 पाउंड है, और इन्होंने जो है अब इस तरह का साइज़ इनका कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा पूरा। हाँ, पूरा बॉक्स इज़ 3 पाउंड्स। आज डाइट का डे 1 है, लेकिन स्टिल डाइट थोड़ी सी ऑफ हुई है हमारी, क्योंकि घर पे चिकन नहीं थी, और जब तक चिकन धुले सारी चीज़ें हों तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी उसामा को, तो मैंने जो है वही कबाब बना दिए हैं चिकन के, और वही सेम मेन्यू रखा है। खिचड़ी बना दी थी, जैसे कल बनाया था खिचड़ी, तो वैसे ही आज भी जो है मैंने खिचड़ी बनाई है। सिर्फ एक्स्ट्रा चीज़ ये की है कि मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। उस दिन हम लोगों ने जो मोज पे शावरमा खाया था, उसकी लेफ़्ट ओवर चिकन थी जो मैंने बचा दी थी, तो वो मैंने उस टमाटर की चटनी में डाल दी है, और अभी मैं उसमें प्याज वगैरह डाल दूँगी। तो बहुत ही सिंपल सा मेन्यू रखा है। मैं उसको भी ट्रैक करूँगी और फिर मैं इन दी एंड आपको दिखा दूँगी, क्योंकि जितना भी खाना मैं वैसे भी बनाती हूँ, मैं मेजर करके ही बनाती हूँ, तो ट्रैकिंग इज़ ईजी फॉर मी। इसीलिए तो जब खा लेंगे ना खाना, तो फिर मैं आपको ट्रैक करके सब कुछ बता देती हूँ कि कितना ऑफ गए हैं। एटलीस्ट कैलोरीज कोशिश करें कि एवरी डे सेम आप जो है ना रखें अपनी, तो सब कुछ सही जाएगा। बस प्रोटीन की इंटेक थोड़ी सी कम हुई है आज, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। चिकन नहीं थी घर पे, तो इसीलिए। बाकी उसके अलावा एवरीथिंग इज़ फ़ाइन। अब ये कैलोरीज़ जो बची हुई हैं, मैं इनको कल इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैलोरीज़ का मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितनी कैलोरी इस्तेमाल हुई हैं। 1644 कैलोरी इस्तेमाल हुई हैं आज मेरी। यप, तो ये बराबर करनी होंगी कल हमें, मसला नहीं है। कल प्रोटीन की इंटेक थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। भाई ये रही प्लेट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड देन फाइबर, तो पैक्ड है सब कुछ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। ये उसामा की प्लेट है, और ये रहे बचे हुए गाजर जो ख़त्म होंगे। अभी खा लिया था, लेकिन वॉक तो की नहीं थी, स्टेप्स तो पूरे किए ही नहीं थे, तो अभी भी स्टेप्स पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन जितने हो सकते हैं एटलीस्ट उतने तो कर लें। तो मैं और उसामा बस वॉक करते करते आ गए हैं काफ़ी आगे तक, और देखते हैं अब कितने स्टेप्स होते हैं। लेकिन ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप कि आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड शेयर कर दें मेरा चैनल और भी लोगों के साथ, जिनके साथ आप कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि ये कंटेंट पसंद आएगा, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी। जल्दी से आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. See you in the next one.